तो ये जो दुनिया भर में मशहूर कार्टून है माशा एंड द बेयर, आखिर ये इतना सफल क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूले में छिपा है, जिसे हम कह सकते हैं अराजकता का फॉर्मूला। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस शो के पीछे के उस कहानी वाले इंजन को समझेंगे जो हर एपिसोड को इतना मजेदार बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मैं क्या कर सकती हूँ। माशा का ये एक डायलॉग ही मतलब सब कुछ कह देता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक तरह की चेतावनी है, एक हेड्स अप है कि ऊर्जा और हंगामे का एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, इस शो का जो दिल है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के आइडिया पे टिका है। एक तरफ है एक सुपर एनर्जेटिक दच्ची और दूसरी तरफ एक ऐसा भालू जिसमें सब्र कूट कूट के भरा है। और यही जो इनकी अजीब सी जोड़ी है, बस यहीं से हर कहानी और हर मजेदार सीन की शुरुआत होती है। माशा और भालू मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हैं, दो अलग दुनिया। माशा अगर हंगामे का तूफान है तो भालू स्थिरता का एक शांत समंदर। माशा को तो सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त, और बेचारा भालू उसे बस थोड़ा सा सब्र सिखाने की कोशिश में लगा रहता है। और बस इन्हीं दोनों की अलग अलग एनर्जी जब टकराती है ना, तो जो कॉमेडी बनती है वही तो इस शो का असली इंजन है। तो सवाल ये है कि ये पूरा हंगामा शुरू कहाँ से होता है? अक्सर इसकी शुरुआत होती है माशा की एक बहुत ही छोटी सी लेकिन इतनी मजबूत इच्छा से कि वो किसी की नहीं सुनती। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उसकी कभी ना खत्म होने वाली यमी खाने की तलाश। और यहीं पर कहानी का पहला टकराव हमें साफ साफ दिखता है। एक तरफ है भालू जो उसे एकदम पौष्टिक गाढ़ा सा दलिया दे रहा है, और दूसरी तरफ है माशा जिसकी बस एक ही रट है, मुझे तो बस यमी खाना चाहिए। भालू की समझदारी वर्सेस माशा की जिद, और बस यही लड़ाई है जो कहानी को इतना मजेदार बना देती है। और बस इसके बाद शुरू होता है माशा का ग्रैंड फूड रिव्यू टूर। भालू का दलिया नहीं, ये तो बहुत गाढ़ा है, बहुत मलाईदार है। जंगल के फल, अरे ये तो खट्टे हैं, कड़वे हैं। बात यहां तक पहुंच जाती है कि वो कोई ऐसी चीज खा लेती है जिसका टेस्ट इरेजर जैसा है। कच्चे अंडे तक ट्राई कर लेती है, लेकिन कुछ भी उसकी यमी की डेफिनेशन में फिट ही नहीं बैठता। अच्छा, तो तब क्या होता है जब माशा फैसला करती है कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? खैर, होता यह है कि उसके लिए रिजल्ट तो मैटर ही नहीं करता। असली मजा तो उस पूरे प्रोसेस में है, उस पूरी क्रिएटिव गड़बड़ी में है। जैसे नींबू पानी बनाने वाला सीन याद है? माशा उसे कहती है नींबू पानी का जादू। पर ये जादू है क्या असल में? ये बस उसका अपना तरीका है किसी भी नॉर्मल से काम में घुसकर उसे और ज्यादा मजेदार और हाँ, थोड़ा सा और गड़बड़ बनाने का। और उसकी जैम बनाने की रेसिपी, अरे वो तो और भी कमाल है। स्टेप 1, गार्डन से जो मिले सब उठा लाओ। स्टेप 2, उसमें गाजर डालो। क्यों? क्योंकि वो सबसे अच्छी हैं। स्टेप 3, पाइन कोन भी डाल दो। अरे भाई, वो सबसे मीठे जो हैं। मतलब उसकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, और रूल्स तो जैसे हैं ही नहीं। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? माशा को अपनी इस क्रिएशन पर, इस पूरे हंगामे पर बड़ा गर्व होता है। उसकी नज़र में तो मिशन एकदम सक्सेसफुल रहा। उसने भालू की हेल्प जो कर दी, अब रिजल्ट क्या है इससे उसे कोई मतलब नहीं। उसकी दुनिया में तो बस कोशिश करना ही काफी है। लेकिन कहानी तब और मजेदार हो जाती है जब माशा की एनर्जी सिर्फ उसके अपने प्रोजेक्ट्स तक नहीं रहती, बल्कि जब वो दूसरों को डायरेक्ट करना शुरू कर देती है। तब तो भाई कॉमेडी का लेवल ही अलग हो जाता है। जैसे जब वो उन आलसी भेड़ियों को देखती है तो फौरन एक्सपर्ट बन जाती है, प्रॉब्लम भी खुद ही ढूंढती है और सोल्यूशन भी खुद ही बन जाती है। उसका सीधा साधा डायग्नोसिस है, इन्हें व्यायाम की जरूरत है। और बस फिर क्या था, वो एक ड्रिल सार्जेंट की तरह कमांड करना शुरू कर देती हैं। 1 2 3 4 और जोर लगाओ। वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम उन बेचारे भेड़ियों पर थोप देती है, और जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है। तो इतनी मेहनत, इतना पसीना बहाने के बाद एक शानदार वर्कआउट का रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? कैंडी। हाँ, कैंडी। मतलब जो रिवॉर्ड है वो एक्सरसाइज के मकसद से एकदम उल्टा है। पर यही तो माशा का लॉजिक है, पूरी तरह से नॉनसेंस, लेकिन उसकी अपनी दुनिया में एकदम परफेक्ट। तो अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर इस पूरे हंगामे में ऐसा क्या है जो सबको इतना पसंद आता है? ये जो अराजकता का फॉर्मूला है, ये दुनिया भर में बच्चों और बड़ों दोनों को क्यों इतने अच्छा लगता है? तो चलिए इस अराजकता के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये फॉर्मूला काम करता क्यों है?
तो देखिए, इसकी कामयाबी के पीछे कुछ खास वजह हैं। सबसे पहली, ये बचपन की उस जिद से जुड़ा है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, कुछ करने का वो प्योर जुनून। दूसरी वजह है सुरक्षा। भालू का होना एक सेफ्टी नेट की तरह है। हमें पता होता है कि इस पूरी गड़बड़ी का कोई बुरा अंजाम नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये शो बिना किसी नियम के क्रिएटिव होने की आज़ादी को सेलिब्रेट करता है। क्योंकि आखिर में माशा की दुनिया में गड़बड़ी कोई गलती नहीं है, बल्कि वही तो असली मकसद है। और शायद यही वो सिंपल सा सच है जो इस शो को इतना स्पेशल, इतना खास बनाता है।